1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमान उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला को मिली। 1983 का चुनाव जीतकर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके रिश्तेदार गुलाम मोहम्मद शाह ने सरकार गिरा दी और कांग्रेस से हाथ मिलाकर 1984 में मुख्यमंत्री बन गए। इनके कार्यकाल से शुरुआत हुई अलगाववादी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की। घर यूं ही नहीं छोड़े जाते हैं, विरासतें यूं ही नहीं छोड़ी जाती हैं। जब जीवन के आगे विरासत को बचाने का प्रश्न आए तो जीवन का चुनाव पहला होता है। यही कश्मीरी पंडितों ने किया। अपने भाई बहनों के अपमान, उनकी हत्या के आगे उन्होंने चुना जीवन, अपने अस्तित्व के बचे रहने का संघर्ष। यह संघर्ष तो 80 के दशक के अंत में शुरू हुआ, लेकिन इसका बीज बोया गया 1984 से। 1984 जब गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार बनी तो केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार ने अलगाववादी और जेकेएलएफ संगठन की बुनियाद रखने वाले मकबूल भट्ट को फांसी पर चढ़ा दिया। ये वही मकबूल भट्ट था जिसने 60 के दशक में जेकेएलएफ नाम का सशस्त्र अलगाववादी संगठन बनाया था। जनवरी 1971 में इंडियन एयरलाइंस F-27 फ्रेंडशिप एयरक्राफ्ट गंगा के अपहरण की साजिश रची थी। मकबूल भट्ट की जो फांसी हुई थी उस आंसर उसके रिस्पॉन्स में थी, क्योंकि भारतीय डिप्लोमेट रविंद्र महात्रे को इंग्लैंड में बर्मिंघम में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के उनके जो फ्रंट के जो जहादी थे उनको किडनैप करके मार दिया था। तो वो चाहते थे, उसकी रिहाई चाह रहे थे मकबूल भट्ट की। तो भारत की सरकार ने उस पर एक स्टैंड लिया, उसको फांसी दे दी। तो उस वक्त एक जैसे होता है इम्पेटस मिला, लेकिन ऐसा नहीं कि उसी दिन हमारे यहाँ पर जहाज शुरू हुआ था। उसके एक प्रोसेस होता है, वो एक स्टेज थी उस प्रोसेस की। मकबूल भट्ट को फांसी तो हो गई, लेकिन पाकिस्तान परस्त सोच का अंत होने की बजाय उभार हो गया। उसी दौर में जेकेएलएफ की नई पीढ़ी तैयार हुई और नए चेहरे बने फारूक अहमद डार और पिट्टा कराटे और यासीन मलिक। कश्मीर के कट्टरपंथ की कमान इन्हीं हाथों में पहुंची। पाकिस्तान ने घाटी के घाट घाट को आतंक का अड्डा बनाने की मुहिम छेड़ दी और सीमा पार से प्रायोजित आतंक की आग में घाटी चलने लगी। 1986 में कांग्रेस नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद का गढ़ कहे जाने वाले अनंतनाग इलाके में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। पंडितों पर हमले शुरू हुए। अनंतनाग के कई मंदिर आतंकियों ने ध्वस्त कर दिए और गलियां पंडितों के खून से लहूलुहान होने लगी। नब्बे अभी दूर था, लेकिन कश्मीर में आतंक भरपूर था। निशाने पर थे हिंदू और हिंदू आस्था के प्रतीक। 1986 में कश्मीर के कई शहरों में आतंक के निशाने पर आए हिंदुओं के धार्मिक स्थल। मंदिर को क्यों जलाया, ये भी मैं आपको बताऊं। ये एक कोइंसिडेंस है कि मंदिर की इमारत में ही इंटेलिजेंस ब्यूरो के आदमी रहते थे, तो एक्चुअली निशाना उनका वो था। तो जब आग कहीं पे लगती है, जो कुछ भी आसपास हो सब लपेट में आ ही जाता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री पीडीपी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद तब कांग्रेस पार्टी में थे। उनके इलाके अनंतनाग में हिंदू मंदिरों पर हमले शुरू हो गए। अलगाववादियों ने हिंदुओं की संपत्तियों पर हमले शुरू कर दिए। अनंतनाग से उठा आतंक का अंधड़ सोपोर, वनपोह, फतेहपुर, लूक भवन, अकुरा तक फैल गया। साल 1986 था और मकबूल भट्ट को फांसी दिलाने वाली इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी। कांग्रेस का नया चेहरा थे राजीव गांधी। कश्मीर में गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार के खिलाफ विपक्ष लामबंद हुआ तो कांग्रेस ने समर्थन वापस लेकर 7 मार्च 1986 को फारूक अब्दुल्ला की सत्ता वापसी करा दी। 1987 में जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन ये चुनाव जीत गया, लेकिन राज्य और केंद्र पर चुनाव में धांधली का आरोप लगा। And if any election is rigged, you can go to the court and get the case set aside. Did any one of them who say that the election was rigged go to the court? My candidates lost election. We accepted.
wherever we lost. इलेक्शन का रिगिंग का तो बहुत बड़ा चार्ज है, लेकिन ये मानना कि उस इलेक्शन की रिगिंग से कश्मीर में कश्मीर जिहाद की शुरुआत हुई, ऐसा नहीं है। क्योंकि उन दिनों तो एक प्रचलन था, पूरे भारत में एलिगेशन होती थी कि यहाँ पर जी इलेक्शन की रिगिंग हुई, बूथ को कैप्चर किया गया था, आपने खुद स्टैंप लगा दिए वोट्स के ऊपर, ऐसे चार्जेस होते थे। जैसे आजकल बोलते हैं मशीन के ऊपर गड़बड़ है, उन दिनों तो ज्यादा चर्चा होती थी। आजकल तो प्रूफ है, आप कैमराज लगे नहीं हो सकता, उसके बावजूद चार्जेस लगाए जाते हैं। उस वक्त हुई थी, माना जाता है कि वहां पर चार्जेस ये रिगिंग हुई थी, लेकिन ये एक पूरे भारत के अंदर रिगिंग होती थी। जानकार मानते हैं कि इस चुनाव के बाद घाटी में आतंकवाद का समर्थन भी बढ़ा और भारत विरोध भावना भी भड़की। चुनाव में पाकिस्तान परस्त कई पार्टियां शामिल थीं। इनमें जमात इस्लामी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव में उतरे थे। 1991 में पाकिस्तान भागने वाला और हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन बनाने वाला सलाउद्दीन 1987 का चुनाव लड़ा था, लेकिन उसने आरोप लगाया कि उसे जानबूझकर हराया गया। इस चुनाव के बाद घाटी में एंटी इंडिया सेंटिमेंट ने जोर पकड़ा और अब 1990 दूर नहीं था, जब कश्मीर में अलगाववाद और आतंक गैर मुस्लिमों के लहू के प्यासे हो गए।